जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग संविधान पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो संविधान किसे कहते हैं, ठीक, थोड़ा संविधान के बारे में जान लेते हैं। ठीक, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व होता है। ठीक, जो कि लिखित या अलिखित नियमों एवं कानूनों का समूह होता है। ठीक, फिर से रिपीट कर दें, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व होता है, जो कि लिखित या अलिखित नियमों एवं कानूनों का समूह होता है। ठीक, संविधान किसी भी देश की मूलभूत विधि होती है तथा इसी के द्वारा शासन के अंगों, ठीक, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाती है एवं जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ठीक, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड में एक नई सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली 3 सदस्यीय दल या शिष्टमंडल भारत भेजते हैं। तीनों कौन कौन है? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीनों क्या हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट मंत्री थे। इन्हें भारत भेजा गया भारतीय लोगों से बातचीत करने के लिए एवं संवैधानिक समस्याओं का हल निकालने के लिए। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव सिफारिश पर क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक, तो संविधान सभा के लिए कुल कितने सीटें निर्धारित की गई? 389। संविधान सभा के लिए कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई? 389। ठीक, 389 ही क्यों निर्धारित की गई? 390 क्यों नहीं की गई? 400 क्यों नहीं की गई? तो ये कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। और जिस समय भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। ठीक, और इस हिसाब से जो सीटें निर्धारित हुई, कितना निर्धारित हुई? 389। ठीक, तो 292 प्लस 4, 292 प्लस 4 कहाँ से? ब्रिटिश भारत से, या अंग्रेज भारत भी कह सकते हैं। ठीक, ये 4 क्या है? 4 क्या है? चीफ कमिश्नरी प्रांत। 4 क्या है? चीफ कमिश्नरी प्रांत। मतलब क्या? जैसे वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक, उसी तरीके से चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे उस समय। कौन कौन से? ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। 4। ठीक, ABCD के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। कौन कौन से? ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। देसी रियासत से कितना? 93। ठीक, तो 292 प्लस 4 96 और प्लस 93 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 389। ठीक, तो भारतीय संविधान सभा के लिए कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई? 389। ठीक, और इसी में कुल 15 महिलाएं भी शामिल थीं। ठीक, 15 महिलाएं भी इंक्लूड थी उसमें। ठीक, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसमें कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं या शामिल होते हैं? 207 सदस्य। ठीक, और महिलाएं कितना शामिल होती हैं? 9। इसी 207 में 9 महिलाएं भी शामिल होती हैं। ठीक, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, किस आधार पर चुना जाता है? क्योंकि वो उस समय संविधान सभा के सबसे
वयोवृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक, ओल्ड मैन थे, ठीक। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक। देसी रियासतों एवं मुस्लिम लीग ने क्या किया, इन बैठकों का प्रथम बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था या मनोनयन किया गया था या मनोनीत किया गया था, ठीक। तो क्या किया गया था, दोनों किया गया था, ठीक। 292+4 इनका क्या किया गया था, चुनाव किया गया था। किनके द्वारा, चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया, ठीक। और देसी रियासतों ने क्या किया, देसी रियासतों ने जो भारतीय राजा महाराजा थे उन्होंने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज दिया, ठीक। मतलब कि जिनका मन किया, जिनको चाहते थे उनको बना करके भेज दिए संविधान सभा में, ठीक, अपना प्रतिनिधि। तो प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें कुल कितने मेंबर भाग लेते हैं, 207, और उसी में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक। और दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया जाता है, ठीक। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया जाता है, BN राव को, ठीक। BN राव का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक। ये क्या थे, एक ICS अधिकारी थे और ICJ के मेंबर। ICJ का क्या मतलब हो जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश या जज भी कह सकते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक। किसने किया उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक, जो आगे चल कर के प्रस्तावना का आधार बना, ठीक। और उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। क्यों पारित नहीं किया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रथम बैठकों में, मतलब शुरुआती बैठकों में संविधान सभा के मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का और देसी रियासतों ने संविधान सभा का क्या किया, बहिष्कार किया, ठीक। क्योंकि मुस्लिम लीग एक अलग देश और एक अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी, ठीक। और देसी रियासतों ने क्या किया कि अपना भविष्य ही निर्धारित नहीं कर पाया था, ठीक। उनको लग रहा था कि जैसे हम राज कर रहे हैं ऐसे ही राज करते रहेंगे, ठीक। फिर उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया जाता है, आगे चल कर के 22 जनवरी 1947 को, ठीक। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, BN राव ने। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का सर्वप्रथम प्रारूप किसने तैयार किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, BN राव, ठीक। BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, ठीक। और BN राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की जांच पड़ताल करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7। कितने, 7। कौन कौन से थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, N गोपाला स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, M माधवराव, TT कृष्णमचारी, ठीक। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7। कौन कौन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N गोपाला स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, M माधवराव, TT कृष्णमचारी, ठीक। और संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां, ठीक।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के.एन. मुंशी। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। ठीक, संविधान बन ही रहा था कि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ठीक, और विभाजन के बाद संविधान सभा की कुल कितनी सीटें बचती हैं? 299। ठीक, कितनी सीटें बचती हैं? 299। ठीक, और संविधान हमारा कब बन के तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है। उसे आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन पूछता है कि संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो कितने लोगों ने किया? 284। ठीक, कितने लोगों ने? 284। और संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन किए? तो क्वेश्चन हो जाएगा 12। ठीक, और बैठकें कितने की? 165। ठीक, संविधान सभा ने अपने संपूर्ण कार्य को 12 अधिवेशनों एवं 165 बैठकों में संपादित किया। ठीक, और इसको लिखने का काम किसने किया? नंदलाल बोस एवं कौन? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। ठीक, इसको लिखने का काम किया। ठीक, तो हमारे संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारे संविधान को बनने में जो समय लगा वो कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, और क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में कुल कितने भाग टोटल है? तो संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितना है? 395। और अनुसूची कितना है? 8। जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक, आज बस इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। जय हिंद।